हेलो एवरीवन, टुडे वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। आज हम लोग वर्ल्ड स्ट्रोक डे के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। इस डॉक्टर सईद किजर उस्मान, द पैशनेट न्यूरोसर्जन। सर, स्ट्रोक क्या होता है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि स्ट्रोक क्या होता है। सब लोग समझते हैं कि ये हार्ट का प्रॉब्लम है स्ट्रोक होने से, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को एक्चुअली पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है कि स्ट्रोक होता क्या है। बेसिकली ये ब्रेन का बीमारी है, ना कि हार्ट का। पहला चीज़ ये है, हम लोग को ये समझना है कि ये ब्रेन का प्रॉब्लम है। और ब्रेन का प्रॉब्लम में जैसे हार्ट का अटैक होता है, जैसे खून नहीं पहुंचता हार्ट तो हार्ट अटैक बोलते हैं, जैसा उसको इंग्लिश में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जैसा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, वैसे ही ब्रेन का जो अटैक होता है जिसमें ब्रेन का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। ब्रेन का जब ब्लड सप्लाई कम हो जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो ये सिंपल टर्मिनोलॉजी में ब्रेन का ब्लड सप्लाई अगर कम हो जाए तो उसको कहते हैं स्ट्रोक। इफ लाइक सर, जब आज जैसे वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, अब कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो स्ट्रोक कोई भी पीपल आइडेंटिफाई कर पाए। घर पर अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए तो हम कैसे पहचाने कि इनको स्ट्रोक हुआ है? सबसे ये डाउट आता है कि कैसा पता चले कि कोई अपना जो होते हैं अपने रिलेटिव्स या घर पे कोई भी उनको स्ट्रोक हो जाए तो कैसे पता चले? तो देखिए, बेसिकली ये स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करने के लिए एक एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है, जिसे बोलते हैं बी फास्ट, जिसमें BEFAST। तो बी का मतलब होता है बैलेंस प्रॉब्लम, जिसको भी चलने में दिक्कत हो जाए। ये सडनली अगर बैलेंस में प्रॉब्लम आ जाए तो स्ट्रोक सस्पेक्ट करना चाहिए, बी फॉर बैलेंस। देन ई आता है, ई फॉर आई प्रॉब्लम। अगर आंख में सडनली देखना बंद हो जाए या धुंधलाई दिखाई दे रहा है, डबल दिखाई दे रहा है, तो भी स्ट्रोक सस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है एफ, एफ स्टैंड फॉर फेस। फेस में जैसे एक तरफ कमजोरी आ जाए, जब वो स्माइल कर रहे हैं तो मुंह नीचे जाता है, तो उसमें फेस का प्रॉब्लम है तो हम लोग स्ट्रोक सस्पेक्ट करना चाहिए। देन ए स्टैंड फॉर आर्म, आर्म का वीकनेस। अगर हाथ में अगर वीकनेस हो, हाथ में अगर कमजोरी आए तो अगेन स्ट्रोक सस्पेक्ट करना चाहिए। तो एस स्टैंड फॉर स्पीच, जैसे बात करने में अगर लड़खड़ाई जाए या फिर कुछ उल्टा सीधा बोल जाए, एकदम बोलने में दिक्कत आए, तो हमको स्ट्रोक सस्पेक्ट करना चाहिए। सो टी स्टैंड फॉर टाइम टू कॉल। सो व्हेनेवर दिस सिम्टम्स आर नोटिस, हम लोग को we have to call the ambulance and we have to immediately go to the hospital. ओके सर। सो सर, स्ट्रोक का टाइप्स वगैरह बहुत सारा मैंने सुना है, तो टाइप्स वगैरह क्या होता है स्ट्रोक का? देखिए, बेसिकली इसमें तो स्ट्रोक में बहुत वैरायटी, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बट मेरे को सिंप्लीफाई करके बोलना है कि बेसिकली दो टाइप का स्ट्रोक होता है, जिसमें एक होता है सर के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, सर के अंदर रग जो होता है खून लेके जाने वाला, अगर वो फट जाए तो वो ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक हिमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। और दूसरा टाइप का जो स्ट्रोक होता है जिसमें जो खून का रग जो होता है जो ब्रेन को लेके जा रहा है उसमें ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के कारण वो खून का सप्लाई नहीं होता और वो पार्ट डेड हो जाता है। इसको बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। सो बेसिकली दो टाइप के स्ट्रोक है। एक है ब्लीडिंग वाला जिसको बोलते हैं हिमोरेजिक स्ट्रोक, और दूसरा है इस्केमिक स्ट्रोक जिसमें खून सप्लाई ठीक से नहीं होता, क्लॉट ब्लड वेसल के अंदर होता है, इसमें इस्केमिक स्ट्रोक। तो ये बेसिकली दो टाइप्स के हैं। ओके सर। सो सर, इसका ट्रीटमेंट वगैरह थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, ट्रीटमेंट अगेन इट इज़ वेरी बिग टॉपिक। सो टू सिंप्लीफाई दिस थिंग, बेसिकली जब भी कभी भी ये सिम्टम्स दिखता है, जैसे मैं बोला बी फास्ट, वो सिम्टम्स अगर नोट होते हैं, किसी को लगता है, तो इमीडिएटली वो एम्बुलेंस कॉल करके हॉस्पिटल जाने, नियरेस्ट हॉस्पिटल को। क्योंकि जितना जैसा टाइम जाते जाएगा ब्रेन का जो नर्व होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और वो डैमेज रिपेयर नहीं हो सकता अगर वो काफ़ी एडवांस हो जाए, काफ़ी देर हो जाए। तो इसका जो विंडो पीरियड कहते हैं स्ट्रोक का ट्रीटमेंट का, वो 24 घंटे तक विंडो पीरियड है जिसमें स्ट्रोक का ट्रीटमेंट हो सकता है। अब वो 24 घंटे में भी अगेन अगर वो पेशेंट 4.5 घंटे में आता है सिम्टम स्टार्ट होने के, तो हम उनको कुछ इंजेक्शन दे सकते हैं जिसमें वो क्लॉट को जो ब्रेन में ब्लॉक कर रहा है उसको डिजोल्व कर सकते हैं। ये तो 4.5 घंटे तक कर सकते हैं। इसके बाद और एक प्रोसीजर आता है जिसे कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जिसमें बिना स्कल ओपन किए के हम जो खून का रग होता है पैर के रग से अंदर ट्यूब्स लेके जाकर वो क्लॉट को निकाल सकते हैं। तो ये भी हम 24 घंटे तक कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब 24 घंटे के बियॉन्ड हो गया तो वो डैमेज हो जाता है, देन हम लोग को सेकेंडरी प्रिवेंशन पे फोकस करना पड़ता है। अब ये सेकेंडरी प्रिवेंशन होता क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम बेसिकली मेडिसिन डालते हैं, टैबलेट्स वो डालते हैं जो क्लॉट को पतला करके रखे, लेकिन 24 घंटे के बाद डैमेज हो जाता है तो हमको उसका सेकेंडरी डैमेज प्रिवेंट करना होता है। जैसे ब्रेन में जब समझ लीजिए इस्केमिक स्ट्रोक हो गया तो ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, वो स्ट्रोक एरिया में कभी कभार सूजन आ जाता है, कभी कभार ब्लीडिंग हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट 7 से 10 दिन तक चलता है।
उसके बाद फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइजेस ये वो करना पड़ता है। अच्छा। तो स्ट्रोक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर वो 24 घंटे के अंदर आए। 24 घंटे के बियॉन्ड जब आते हैं तो हम उनको सिर्फ फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन ये करना पड़ता है, वो डैमेज परमानेंट हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग जल्दी टाइम से आए हॉस्पिटल को और हम लोग स्ट्रोक को रिवर्स कर सकें। ओके सर। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हिमोरेजिक स्ट्रोक था जिसमें सर में ब्लीडिंग हो जाता है, वो टाइप का स्ट्रोक में फर्स्ट होता है बीपी को कंट्रोल करना पड़ता है। बीपी को कंट्रोल करने का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल बीपी इन दोस टाइप ऑफ स्ट्रोक जिसमें ब्लीडिंग हो जाता है। और उनको अगर ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गया तो कभी कभार एक ओपन सर्जरी लगता है जिसमें स्कल को ओपन करके बाहर रख देते हैं और जो ब्रेन है उसको एक्सपैंड होने के लिए जगह बनाना पड़ता है। उसे कहते हैं डीकम्प्रेसिव क्रेनियक्टमी। सर आपने तो बोला, सर इसका रिस्क फैक्टर क्या होगा सर? स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स जैसे फर्स्ट मोस्ट कॉमन जैसे डायबिटीज़ हो, ओवरली कंट्रोल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, है ना, ये सब मेन रिस्क फैक्टर हैं। इसके अलावा स्मोकिंग है, टू मच ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल है ना, और जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, एज है, ये सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं स्ट्रोक होने में। बेसिकली रिस्क फैक्टर्स ये सब चीज़ होते हैं। सर ये सब स्ट्रोक के बारे में हम लोग ने इतना सुना है सर, इफ़ अगर हम लोग कुछ पहले इफ़ अगर नहीं होने से हम लोग थोड़ा रोक सकते हैं प्रिवेंशन वगैरह? हाँ, तो देखो प्रिवेंशन करने के लिए जैसे अगेन जो हेल्दी लाइफस्टाइल होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है, जैसे हेल्दी फूड, डाइटरी हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपना शुगर को कंट्रोल करना है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज होना है, स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करना है ना, और ये सब स्मोकिंग को अवॉइड करना है। ऑल दिस फैक्टर्स एंड ऑल हम लोग स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ मैं बोलता हूँ कि जो भी अबाउ 40 ईयर्स हो वो रेगुलर हेल्थ चेकअप करना चाहिए, उनको स्क्रीनिंग करना चाहिए, ताकि अगर हम लोग स्ट्रोक होने से पहले ही पकड़ लें तो हम शायद मेजर मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो सर आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, तो आज आप कॉमन पीपल को आप क्या मैसेज देना चाहते हो स्ट्रोक के बारे में? मेरा मैसेज तो फाइनली यही रहेगा कि बेसिकली स्ट्रोक ट्रीटेबल है। टाइमली अगर उसका इंटरवेंशन ले लेंगे तो हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। काफ़ी एडवांस आधुनिक ट्रीटमेंट आया है अभी, लेकिन वो जो विंडो है वो काफ़ी छोटा है। तो हम लोग को जब भी स्ट्रोक होता है कॉमन लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए कि उनको ये स्ट्रोक आइडेंटिफाई हो जाए, जो मैंने बताया एक्रोनिम बी फास्ट, वो आइडेंटिफाई हो जाए, और जैसे ही ये आइडेंटिफाई होता है इमीडिएटली वो हॉस्पिटल आके ट्रीटमेंट लेना है। और एक बार जब स्ट्रोक हो जाता है उसके बाद भी उसका सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में स्ट्रोक प्रिवेंट कर सके। ये हम सेकेंडरी प्रिवेंशन पे फोकस करना पड़ेगा, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम स्ट्रोक को प्रिवेंट ही करना है तो रेगुलर हेल्थ चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसको सब हम कंट्रोल रखेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं स्ट्रोक। ओके सर।